हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है यूनिट 4 की ए पोएम वाली जो हमने स्टार्ट करी थी, सी सॉन्ग। ठीक है, इसकी वर्कशीट अभी हमारी चल रही है क्योंकि अभी हम कर रहे हैं क्लास 3 की वर्कशीट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी हमारी क्लास 3 की वर्कशीट चल रही है, जिसकी हम यूनिट 4 का आज सी सॉन्ग वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब प्रीवियस क्लास में हमने किया था कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी आपकी पोएम में जितना कुछ था, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज और अभी से हम स्टार्ट करने वाले थोड़े से ग्रामर क्वेश्चंस। ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट 2 वर्ड्स दैट राइम विथ 1 मेंशन इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस यानी नीचे आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये वर्ड्स को आपको क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स बनाना है। और एज आई टोल्ड यू कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? विथ साउंड्स सेम, जो एक जैसे साउंड करे, मतलब एक जैसे सुनने में लगे। ओके, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें तो लाइक सैड, बैड। ये जो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं हर बार देती हूँ कि सैड, बैड, ये सुनने में कैसे एक से लगते हैं। इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है, इनकी मीनिंग्स भी अलग होते हैं, बट सिर्फ सुनने में एक से लगते हैं। तो जो वर्ड्स एक से सुनने में लगे वो होते हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप मुझे ये वर्ड्स के राइमिंग बताइए। शेल का क्या हो सकता है? शेल का हो सकता है बेल, राइट? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेल। ठीक है, आपको मेरे साथ नोट डाउन भी करना है और फटाफट मुझे बताना भी है। नाइस का क्या हो सकता है? नाइस का हो सकता है राइस। ठीक है, ट्रू का क्या हो सकता है? ट्रू का होता है हम लिख सकते हैं ब्लू। सिंग का क्या लिख सकते हैं? रिंग। साउंड का क्या लिख सकते हैं? फाउंड का लिख सकते हैं हम साउंड। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स है। चलिए एक बार इनको रीड करेंगे। शेल बेल, नाइस राइस, ट्रू ब्लू, सिंग रिंग एंड फाउंड साउंड। ठीक है, पर यहाँ पे इन्हें बोले टू, यानी आपको हर एक वर्ड का एक और राइमिंग वर्ड बताना है। तो अब एक में तो मैंने आपकी हेल्प कर दी, अब बाकी एक एक वर्ड्स जो बताओगे वो आप मुझे बताओगे कि इसके राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो आप कहाँ पे मुझे बताएंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके आंसर क्या है। ओके, एंड आई विल लुक इनटू दिस। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड कौन सी एक्सरसाइज होती है? आप बोलोगे मैम हमने मैच द फॉलोइंग सुना है, हमने फिल अप सुना है, हमने ट्रू एंड फॉल्स सुना है, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज सुने, बट व्हाट इज दिस डू एज डायरेक्टेड? कभी एग्जाम में आ गया, दे विल आस्क यू डू एज डायरेक्टेड। सो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है, हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड में क्या होता है? यू हैव टू रीड इट व्हाट दे आर आस्किंग। ओके, सो वी विल रीड दिस कि वो क्या पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो हमें उन्हें बताना है। ठीक है, जैसे द ऑपोजिट ऑफ ट्रू इज, ट्रू का ऑपोजिट पूछा है। क्या पूछा है? ट्रू का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? ऑपोजिट मतलब दी उल्टा वर्ड, जो भी यहाँ वर्ड दिया हुआ है उसका हमें उल्टा बताना है। ठीक है, तो यहाँ वर्ड क्या दिया है? ट्रू। तो ट्रू का मीनिंग आपको पता है यानी करेक्ट। ओके, तो ट्रू का हमें उल्टा बताना है। करेक्ट का उल्टा क्या होता है? कोई भी चीज सही है तो उसका उल्टा गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, राइट? तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। देखो वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, टू वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड शेल। आपको क्या बोल रहे हैं? टू वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म। ऐसे आपको 2 वर्ड्स बताने हैं जो फॉर्म हो सकते हैं। किस वर्ड से? वन वर्ड दैट इज शेल। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या वर्ड दिया हुआ है? दिया हुआ है शेल। इसको आपको बहुत सिंपली ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिख लेना है। ठीक है, फिर आप ये अलग अलग अल्फाबेट ले लो। आपके पास S है, आपके पास H है, आपके पास E है, आपके पास 2 L है। ओके, यू हैव 5 लेटर्स, यू कैन मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम देम। यस, वेरी सिंपल। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, आप पहले S ले लो,
एच ले लो, ई ले लो, तो क्या बन जाएगा शी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यू कैन टेक एच एंड ई, तो क्या बन गया ही। तो कितना सिंपल है, क्योंकि आपको ऐसे नहीं देखना है कि शेल में से कैसे बनाएंगे हम 2 वर्ड्स, ऐसे नहीं देखना है। व्हाट यू हैव टू डू, एक वर्ड लिख लो, आप ये सोचो कि आपके पास 5 लेटर्स है, एस है, एच है, ई है और 2 एल भी है, सो आप उसके वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, शी एंड ही, शी एंड ही। नेक्स्ट, आई एम अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड अ होमोफोन ऑफ 2। सो ये क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा वर्ड जो आपकी पोएम में ऑलरेडी है, एक ऐसा वर्ड जो आपकी पोएम में ऑलरेडी है, और वो क्या है, 2 का होमोफोन है। अब आप पूछोगे मैम ये वाला कौन सा फोन होता है, होमोफोन। सो ये कोई फोन नहीं होता है चिल्ड्रन, ये क्या होता है, जैसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, होमोफोन इज सेम एज राइमिंग वर्ड्स, बिल्कुल सेम, ओके। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राइमिंग एंड होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब भी यही होता है कि जो 2 वर्ड्स ऐसे जो एक जैसे लगे सुनने में, ठीक है। तो आप अपनी पोएम ओपन करो, जल्दी फटाफट से बुक ओपन कीजिए, आप पोएम की लास्ट लाइंस पे आइए, तो वहां पे आपको एक वर्ड दिखेगा 2, उसका प्रोनाउंसिएशन भी यही होता है 2, एंड ये भी 2 है, बट ये कौन सा 2 है, ये वो नंबर वाला 2 है, और ये वाला 2 कि मे को भी जहां हम लगाते हैं, यस कि सेम टू यू वाला 2, ठीक है, नहीं यू 2 वाला 2, नॉट सेम टू यू वाला 2। लाइक आपने मुझसे पूछा कि आप खाना खा लो, तो मैं बोलूंगी यू 2, आप भी खा लो, आप भी, जहां पे हमें भी लगाना होता है ना, दैट वन, ये वो वाला 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डू इज डायरेक्टेड भी हो गया, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, मेक एट लीस्ट 5 वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड लिसन वन हैज डन फॉर यू। सो आपको कितने वर्ड्स बनाने हैं, 5 वर्ड्स, ठीक है। और आपके पास देखो यहाँ पे वर्ड है लिसन। अभी हमने ये एक्सरसाइज की थी, हमने किस वर्ड को लेके की थी, शेल को लेके, अब हम करेंगे लिसन को लेके। अब यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं, और स्पेलिंग भी बहुत बढ़िया है ना लिसन की। यू हैव सो मेनी लेटर्स, कौन से चलिए बताइए, एल है, आई है, एस है, टी है, ई है, एन है, ई है, जी है, यू हैव दीज मेनी लेटर्स। और ये देखो ये है स्पेलिंग, मैंने इसी को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इतने सारे लेटर्स में से 5 वर्ड्स बनाने, उसमें से भी उनने एक वर्ड देखो आपको बना के दिया लिस्ट, ओके। और कोई भी वर्ड नहीं बना देना है, जैसे कुछ भी बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, उसका मीनिंग होना चाहिए, ओके, देयर शुड बी अ मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ओके। सो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया फर्स्ट में। अच्छा, ओके, यू टेल मी व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइज क्यों दिया, ये तो बुक में भी नहीं है, बिकॉज ये हमारा ब्रेन पावर इंक्रीज करता है, ओके। These type of exercise increase our brain power, which is very important, okay? आप जिस एज में हो ना, उस एज में इस टाइप की एक्सरसाइज आपको वर्ड फॉर्मिंग में हेल्प करती है, आप नए नए वर्ड्स क्रिएट कर पाते हो ऐसी एक्सरसाइज से, जिससे आपका ब्रेन जो है वो शार्प होता है, ओके। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, ओके। सो देखो LIST, यहाँ पे देखो L लिया, I लिया, S लिया, T लिया, इन्हें 4 वर्ड्स लिए और एक वर्ड बना दिया। अब हम लेंगे फटाफट से वर्ड्स, चलो आई हेल्प यू, ओके। चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं S, फिर लेते हैं I और फिर लेते हैं T। तो ये क्या बन गया, SIT क्या होता है, सिट। हम बोलते हैं ना प्लीज सिट, बैठ जाओ, तो सिट। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं, और हम लेते हैं NET। NET क्या हो जाएगा, नेट, NET नेट। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, फटाफट से बन जाता है। फिर हम लेते हैं INS, तो क्या बन जाएगा, इज। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, E ले लेते हैं 1, N ले लेते हैं 2 पे और 3, तो ये क्या बन जाएगा, END। क्या हो गया, एंड, खत्म। तो देखो 5 लेटर्स, 5 वर्ड्स तो मैंने बहुत इजीली बना लिए, लिस्ट, सिट, नेट, इज, एंड, वो भी इतने बड़े हमारी स्पेलिंग से, ठीक है। अब आपको मैं 2 वर्ड्स और बनाने हैं आपको, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लीजिए फटाफट से। होमवर्क इज मेक 2 more वर्ड्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प करी ना,
तो अब आप मुझे 2 वर्ड्स और बताओगे, मेक 2 more वर्ड्स, आपको ये होमवर्क है, ठीक है। और सभी लोग कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए टाइप करके कि हमने ये वर्ड्स बनाए, और मैं पक्का सबके कमेंट्स चेक करूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, लिस्ट फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फाइंड ऑन अ सी शोर। अब आपने सी शोर, कभी आप गए होगे, कभी कोई बीच गए होगे, गोवा गए होगे, मुंबई गए होगे, तो आपने बीचेस पे गए हो, आप साउथ साइड गए होगे, वहाँ पे भी बहुत सारे बीचेस हैं, तो वहाँ के बीचेस पे कभी आप गए होगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होगी। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो सी शोर पे आपको सैंड मिलती है बहुत सारी, राइट, फिश बोन्स मिल जाती हैं, ओके, क्योंकि कुछ फिशेस वहाँ पे मर जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी बोन्स भी कलेक्ट हो जाती है। और क्या मिलता है, जेली फिश, कई बार हमें जेली फिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रैंडम थिंग्स बता दी, ये हमारे रिलेटेड टू चैप्टर ही है, हमने पढ़ा था ना, क्योंकि सी शोर, सी सॉन्ग पढ़ा था हमने, ओके। नेक्स्ट क्या है, पिक द राइमिंग वर्ड्स। अगेन राइमिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज है आपके पास। फ्रॉम दिस बॉक्सेस एंड पेयर देम इन स्पेस बिलो। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बॉक्सेस में सबके राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको बस उठाकर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फाइंड आउट करना है कौन सा राइमिंग वर्ड किसका है आपको, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, हम तीसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसी में, ठीक है। चलो द फर्स्ट वन आप डन फॉर यू, यहाँ पे मैंने सब हटा दिया, आपको खुद ही करना है। तो कोल्ड का देखो, टुक, सैंड, मम्मी, हैंड, बोल्ड। तो कोल्ड के साथ क्या मैच हो रहा है, बोल्ड, कोल्ड, बोल्ड, बोल्ड, कोल्ड। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिख लो कोल्ड एंड बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट टुक का क्या होगा, टुक का बताओ फटाफट से, टुक का क्या होगा, टुक का होगा लुक, टुक का क्या होगा, लुक, ठीक है। नेक्स्ट सैंड का बताओ, सैंड का होगा हैंड, सैंड, हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मम्मी का फटाफट से बताइए, मम्मी का क्या होगा, मम्मी का होगा टमी, ओके, मम्मी टमी। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जहां पे जो साउंड सेम लगे सुनने में वो लिखते जाना है। देखो फटाफट से कंप्लीट हो गया, जैसे कोल्ड, बोल्ड, टुक, लुक, सैंड, हैंड, मम्मी, टमी, ओके। एक बार मेरे साथ साथ रीड करिए, कोल्ड, बोल्ड, टुक, लुक, सैंड, हैंड, मम्मी, टमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, fill in the blanks with the opposite word for choosing from the below box. The first one is done for you. So यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। क्या होता है ऑपोजिट वर्ड, यस, यानी कि उल्टा, ठीक है। चलो आप सबको पता है कि ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, जैसे इन्हें लिखा है फाउंड, फाउंड मीन्स मिल गया, उसका ऑपोजिट क्या होगा कि घूम गया, तो हो गया लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड, यानी बहुत हार्ड है, ये स्टोन कैसे होते हैं, बहुत हार्ड है, तो अब उसका हम क्या लिखेंगे ऑपोजिट, सॉफ्ट, क्या होगा सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट, ओके। नेक्स्ट इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर, तो अंदर का ऑपोजिट क्या होता है, बाहर का क्या होगा आउटसाइड, तो हम यहाँ लिखेंगे OUTSIDE, आउटसाइड। नेक्स्ट है पिक यानी कोई भी चीज उठाना, ओके, कोई भी चीज उठाना, तो पिक का क्या होगा, कैसे मैंने कोई चीज उठाई, तो वही इसका ऑपोजिट क्या होगा ड्रॉप, कोई भी चीज छोड़ देना, फेंक देना, मतलब कहीं पे ड्रॉप कर देना, ठीक है। पिक यानी उस चीज को पिकअप करते हैं हम, हमारी कैब आती है तो पिक करती है, हमें वैन आती है, सुबह बसेस आती है, स्कूल में क्या करती है हमको पिक करती है, और फिर शाम को या दोपहर में आप वापस जब घर आते हो तो आपको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो पिक का अपोजिट क्या होता है ड्रॉप। नेक्स्ट है ट्रू, वेरी सिंपल, अभी किया था हमने, ट्रू का क्या होता है फॉल्स, ओके, फॉल्स। कर्ली कैसे होते हैं, कोई के हमने देखा अपने फ्रेंड्स में, कोई के बाल एकदम मैगी टाइप होते हैं, यानी कर्ली हेयर होते हैं। वैसे ही जैसे मेरे हेयर है वो कैसे स्ट्रेट, तो कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ कर्ली होते हैं, तो कर्ली का अपोजिट क्या हो जाता है स्ट्रेट, STRAIGHT,
IGHT स्ट्रेट, ठीक है। कर्ली कैसा होता है, ऐसा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट टुक, टुक का क्या होता है, कोई चीज लेना, टुक यानी कोई चीज लेना, आई टुक दैट, ओके। तो इसका क्या ऑपोजिट होगा, यानी देना, तो दैट इज गेव। कोई भी गिव नहीं लिखेगा, गिव का मीनिंग भी देना ही होता है, बट यहाँ पे क्या यूज किया, वर्ड टुक, टुक का यानी पास्ट टेंस है, ठीक है। हमें टेंस भी देखना पड़ेगा, टुक है तो हम हमेशा गेव लिखेंगे, ओके, GAVE। वहीं पे अगर टेक होता तो हम क्या लिखते, गिव लिखते, ठीक है। तो टुक का हमेशा गेव होगा और टेक का हमेशा गिव होगा, ठीक है। बिग, बिग का वेरी सिंपल, बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल। केम, अगेन केम है तो केम का अपोजिट क्या होगा, केम का अपोजिट कोई भी गो नहीं लिखेगा, केम का अपोजिट गो नहीं होता, केम का अपोजिट होता है वेंट, क्योंकि यहाँ पे केम बोला है। अगर कम बोलते तो हम लिखते गो, ठीक है। अगर हमें कम लिखा होता इधर पे तो हम लिखते गो, बट अगर केम लिखा है तो ऑपोजिट होगा वेंट, ठीक है। कोल्ड, कोल्ड का सिंपल हॉट। स्वीट, स्वीट यानी मीठा, तो कड़वा, कड़वा होगा ऑपोजिट, क्या बोलते हैं कड़वे को, बिटर। टॉल, टॉल यानी लंबा, तो उसका ऑपोजिट शॉर्ट, ठीक है। तो वी आर डन विथ ऑल द ऑपोजिट्स। तो देखो, फाउंड, लॉस्ट, हार्ड, सॉफ्ट, इनसाइड, आउटसाइड, पिक, ड्रॉप, ट्रू, फॉल्स, कर्ली, स्ट्रेट, टुक, गेव, बिग, स्मॉल, केम, वेंट, कोल्ड, हॉट, स्वीट, बिटर, टॉल, शॉर्ट, ओके। तो वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बट किससे, देखो यहाँ पे है कुछ एनिमल्स, यहाँ पे क्या है, कुछ एनिमल्स के नेम लिखे, नहीं, नॉट ओनली एनिमल्स, यहाँ पे कुछ चीजें हैं और यहाँ पे उनके साउंड है कि वो क्या करते, तो हमें उनसे मैच करना है, ठीक है। तो बर्ड्स क्या करेगी, बर्ड्स सिंग, बर्ड्स को हम किससे मैच करेंगे, सिंग, ओके। कुछ बर्ड्स कितनी, और उनकी आवाज कैसी रहती है, मेलोडियस रहती है, बहुत स्वीट रहती है, लाइक दे आर सिंगिंग, तो इसलिए हम बर्ड्स को सिंग। फोन्स, फोन्स क्या करते हैं, ट्रन ट्रन रिंग करते हैं। पीपल, हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पीपल टॉक। डॉग्स, डॉग्स क्या करते हैं, बार्क, ओके। काउस, काउस क्या करती है, moo, ओके। कॉक्स का क्या होता है, क्रॉ। बीज यानी बीज कैसे करते हैं, ज़ करती है, तो बज, ओके। तो ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, राइट, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, राइट द वर्ड स्टार्टिंग विथ, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी आपका ब्रेन को शार्प करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ड फॉर्मिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि SP, ओके, ऐसा कोई वर्ड बताना है आपको जो स्टार्ट हो रहा हो SP से, जैसे इन्हें बताया स्पेस, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 लेटर क्या है, SP। अब एक और बताओ आप मुझे, तो हम लिख सकते हैं स्पेयर, स्पेयर मतलब कुछ चीज खाली में होना, ठीक है, स्पेयर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब PL, PL से क्या लिख सकते हैं, प्लीज, और प्लांट उन्होंने लिख दिया, हम लिख रहे हैं प्लीज, ठीक है। ST, ST से क्या लिखोगे, स्टेयर्स उसने लिख दिया, हम लिखेंगे स्टैंड। देखो सारे वर्ड्स उन्हें बोला SP से, तो हमने SP से लिख दिया, PL तो प्लीज लिख दिया, ST तो हमने स्टैंड लिख दिया। अब GL से हमने ग्लास लिख दिया, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, हम GL से लिख देंगे ग्लॉस, ठीक है। ग्लॉस यानी कि कोई भी चीज बहुत शाइनी सी होती है। और क्या लिख सकते हैं GL से, चलो ग्लॉस लिखते हैं अभी। CL से क्लास लिख दिया उन्होंने, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्लैप, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो स्टार्टिंग विथ SP से स्पेयर, PL से प्लीज, ST से स्टैंड लिखा, GL से हमने ग्लॉस लिखा, CL से हमने क्लैप लिखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और भी वर्ड्स लिखने हैं, देखो यहाँ पे, ओके। यहाँ भरे मत लिखिए, एक एक वर्ड्स और मुझे आप बताओगे जो SP से स्टार्ट हो, PL से स्टार्ट हो, ST से स्टार्ट हो, GL से, CL से, जितना बनी यू टेल मी, ओके। और कोई दिक्कत आएगी तो आई विल हेल्प यू, ओके।
जहां पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल हेल्प यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राइट द प्लूरल। प्लूरल क्या होता है कि एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर यानी कि कोई भी अगर हम एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जब भी, ठीक है, जब हम कोई भी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो होता है सिंगल। ठीक है, लाइक अ गर्ल, तो वो क्या हो गई? सिंगल। अ गर्ल, हम एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे अगर एक ही लड़की खड़ी है बट वहां पे 3-4 खड़ी है तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल्स। क्या बोलेंगे? गर्ल्स। तो ये हो गया सिंगुलर और यहीं पे ये क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल। ठीक है, अब इसी से जुड़ी हमें एक्सरसाइज करना है। अगर आपके पास एक लंच है तो आप क्या बोलोगे? लंच। बट वहीं पे बहुत सारे हैं तो क्या बोलोगे? लंचेस। लंचेस। ठीक है, लीफ, एक लीफ है तो लीफ, और बहुत सारी लीव्स है तो LEVES, लीव्स। की, आपके पास एक की है, ठीक है, तो आप बोलोगे सिंगल की है तो की बोलोगे, बट आपके पास बहुत सारी कीज है तो आप क्या बोलोगे? कीज। नेक्स्ट है टॉयज। टॉय, एक टॉय है क्या आपके पास? नहीं, यू हैव मैनी टॉयज, तो आप क्या बोलोगे? टॉयज। नेक्स्ट है हाउस। तो हाउस का क्या होगा? एक घर है तो हाउस, बट देयर आर सो मेनी हाउसेस। ड्रेस का? ड्रेसेस। आपके वार्डरोब में कितनी ड्रेसेस है? बहुत सारी, तो क्या बोलेंगे? ड्रेसेस। ठीक है, हाफ, हाफ, अगर एक ही हाफ है तो हाफ, बट बहुत सारे हाफ्स है तो HLLVES, हाफ्स। पपी, पपी है, एक है तो पपी, और ढेर सारे है तो पपीज। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो कि हर जगह हमने अलग तरीके से प्लूरल बनाया है। जैसे लंच में हमने क्या ऐड किया है? ES ऐड किया है। ठीक है, ड्रेसेस में हमने क्या ऐड किया है? ES ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड ऐसे जहाँ पे हमने ES ऐड करके उसे प्लूरल किया है। वहीं पे कीज हुआ, टॉयज हुआ, हाउसेस हुए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ S ऐड किया है। क्या ऐड किया है? सिर्फ S ऐड किया है। और यहाँ पे लंचेस में हमने ES ऐड किया है। क्या ऐड किया है? ES ऐड किया है। वहीं पे लीफ में, हाफ में हमने क्या ऐड किया है? VES ऐड किया है, और F को हटाया है और क्या ऐड किया है? VES ऐड किया है। ठीक है, फिर पॉपीज में हमने Y को हटाया है पर क्या ऐड किया है? IES। ठीक है, तो ये सारे आपको लर्न करना है कि हम किस में क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या अंडरलाइन करना है? प्रोनाउंस अंडरलाइन करना है। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होता है? जो भी हम, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ओके, राम इज ईटिंग आ फूड, और फिर उसकी जगह मैं बोल दूं ही इज ईटिंग आ फूड, तो राम के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? राम की जगह पे ही, तो आप राम के जगह पे ही भी यूज कर सकते हो। वाई ही? बिकॉज ही इज अ बॉय। ओके, तो वो बॉय है तो हम उसके लिए ही यूज कर रहे हैं। गर्ल होती तो शी यूज करते, हर यूज करते, बॉय होता तो ही यूज कर रहे हैं, हिज यूज करेंगे। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगी तो व्हाट आई विल यूज? आई। मैं आपके बारे में बात करूंगी तो मैं यूज करूंगी यू। अगर मैं हम सब के बारे में बात करूंगी तो आई विल यूज वी। तो यही कुछ वर्ड्स जो हम नाम की जगह पे यूज करते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? प्रोनाउंस। ठीक है, तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करेंगे, आई सी अ बर्ड ऑन दैट ट्री। आई सी अ बर्ड ऑन दैट ट्री, तो इसमें क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा, हम सिर्फ वही वर्ड अंडरलाइन करते हैं तो बाकी पूरा हटाते हैं, आई, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, नाउन यू नो नाउन, राइट? नाउन क्या होता है? नाउन यानी कि जो वर्ड, जो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब नाउन होता है, राइट? कि किसी भी सिटी का नाम, किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी आपका नाम, मेरा नाम, और किसी भी चीज़ का नाम,
वो सारे नाम जो होते हैं वो नाउन होते हैं, बट प्रोनाउन क्या होता है, किसी उसी नामों की जगह हम जो वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जैसे हम खुद के नाम की जगह खुद के बारे में बात, दैट माई नेम इज या आई एम डूइंग दिस, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, मेरे नाम की जगह पे आई यूज कर रही हूँ, राइट। तो आई हो जाता है प्रोनाउन। नाउ हियर रवि हैज अ डॉग, इट बार्क्स लाउडली। ओके, तो रवि हैज अ डॉग, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, इट। क्या है प्रोनाउन, इट, क्योंकि वो डॉग के बारे में उसने पहले क्या बोला, इट। डॉग के लिए क्या यूज किया, इट बार्क्स लाउडली। किसके लिए बोल रहा है, डॉग के लिए तो बोल रहा है। ओके, माय मदर इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ क्या है प्रोनाउन, फटाफट से बताओ आप लोग मुझे, क्या है प्रोनाउन इधर पर। माय मदर इज ब्यूटिफुल, माय, यस माय, व्हाई, मदर तो नहीं, माय क्यों, क्योंकि मैं मेरी मामा के बारे में बात कर रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, उसकी जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ, माय। ठीक है। राहुल लिव्स इन दिल्ली, ही स्टडीज इन 3rd क्लास, तो राहुल लिव्स इन दिल्ली, ही स्टडीज इन 3rd क्लास, तो क्या हो जाएगा प्रोनाउन, ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ राहुल की जगह पे ही यूज हुआ है, जहां पे भी प्रोनाउन यूज हुआ है। सीमा हैज मेनी फ्रेंड एंड शी लव्स टू प्ले विद देम, तो यहाँ पे क्या होगा, शी, राइट, और देम भी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स के लिए क्या वर्ड यूज किया है, देम। ओके, सो एक बार चेक करते हैं, आई सी अ बर्ड ऑन दैट ट्री, तो यहाँ पे दैट भी होगा, क्योंकि ट्री का नाम लिया क्या, नहीं, तो ट्री के लिए क्या यूज किया, दैट, इसलिए। फिर रवि हैज अ डॉग, इट बार्क्स लाउडली। माई मदर इज ब्यूटिफुल, तो माई हो गया प्रोनाउन। राहुल लिव्स इन दिल्ली, ही स्टडीज इन 3rd क्लास, तो ही हो गया प्रोनाउन। सीमा हैज मेनी फ्रेंड एंड शी लव्स टू प्ले विद देम, तो शी एंड देम हो गया प्रोनाउन। आपको क्लियर है प्रोनाउन? चलो, सो होमवर्क लो, क्योंकि प्रोनाउन आप सीख गए हो। तो होमवर्क हो गया, खुशी is your English teacher and she also teaches EVS। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोनाउन, खुशी इज योर इंग्लिश टीचर एंड शी ऑल्सो टीचेस EVS। ठीक है, तो इसका प्रोनाउन मुझे बताओगे। आई एम गिविंग यू ओनली 1 सेंटेंस, बट आई वांट कि आप इसका करेक्ट प्रोनाउन मुझे बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है, सर्कल द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपको लगे कि ये तो बाकी सारे वर्ड से मैच नहीं हो रहा, तो उस पर गोला बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, सी, शोर, डाइव, हॉर्न, शेल। तो व्हाट इज सी? सी यानी कि पानी, नदी। शोर, शोर क्या होता है? सी यानी समुद्र। ठीक है, शोर वहीं पे सी के आसपास का एरिया। शेल जो सी के आसपास मिलते हैं। डाइव आप किसी भी कोई लगाते हैं ना, हम डाइव पानी में। ठीक है, तो ये सब पानी से या उस जगह से रिलेट हो गया। बट हॉर्न, हॉर्न यानी टॉ टॉ, जो हम पी पी पीप हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, तो हॉर्न इसका क्या रिलेशन है? तो हॉर्न पे राउंड। मम्मी, डैडी, ड्राफ्ट, ब्रदर, कजिन, तो ये हो गया, क्योंकि मम्मी, डैडी, ब्रदर, कजिन ये सब फैमिली है। व्हाट इज दिस? नथिंग, मतलब here is not related to these things. Ear, book, nose, eye, hand. Ear, nose, eye, hand, ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बट बुक इज नॉट आवर बॉडी पार्ट, तो हम इसको गोला लगा देते हैं। आइसक्रीम, टी, कोल्ड ड्रिंक, स्नो, कॉफी। ओके, सो यहाँ पे आइसक्रीम आप खाते हो, यस। टी भी आप पी लेते होगे, ठीक है, कोई भी खाने की चीज़ है ना, और कोल्ड ड्रिंक भी खाने की चीज़ है, कॉफ़ी भी खाने की चीज़ है, बट आप क्या स्नो खाते हो? नहीं। ठीक है, तो स्नो पे राउंड। लीफ, ब्रांच, काउ, रूट, स्टेम। ओके, सो लीफ क्या है? लीफ भी एक ट्री का पार्ट है, लीफ ट्री पे आती है ना। ब्रांच, ब्रांच क्या है? वो भी ट्री की पार्ट है, राइट। रूट्स, रूट्स भी ट्री में होती है। स्टैम, स्टैम भी फ्लावर्स की जो डंडी होती है उसको क्या कहते हैं? स्टैम। तो ये सब तो ट्री के से रिलेटेड हो गया, ये ट्री के पार्ट्स हो गए। क्या काऊ ट्री का पार्ट है? नहीं, काऊ इज एन एनिमल। काऊ तो क्या है? एक एनिमल है, तो हम उस पर राउंड लगाएंगे। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? द वर्ड्स सी सी। ओके, सी सी, दो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ये सी है, ये भी सी है, हैव द सेम साउंड बट देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से राइमिंग वर्ड्स सीख रहे हैं, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स की 4th एक्सरसाइज में आपके लिए लाई हूँ, बट डिफरेंट वे में। जैसे कि यहाँ पे है सी और क्या है सी, ये दोनों के स्पेलिंग बोल कैसे रही हूँ मैं, दोनों को एक सही बोल रही हूँ, सी सी, बट ये सी यानी समुंदर और ये सी यानी देखना, दोनों की मीनिंग अलग है और दोनों की स्पेलिंग भी अलग है। ये है SEA, ये है SEE। तो यहाँ पे हमें उन्हीं वर्ड्स को मैच करना है जो सुनने में एक से हो, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है, वॉन, वॉन, वॉन यानी जीतना, और यहाँ पे एक लास्ट पे है वन, वन, वन। दे हैव सेम, ये बिल्कुल ही सेम, ऐसा नहीं है, ये राइमिंग से भी अलग है। राइमिंग कैसे होते हैं, थोड़ा अलग दिखते हैं, जैसे सैड, बैड, बट ये बिल्कुल ही सेम है। सी सी बिल्कुल सेम साउंड करते हैं, बिल्कुल सेम। दीज आर नॉट राइमिंग वर्ड्स, दीज आर लाइक होमोफोन्स, बिल्कुल ही सेम साउंड करते हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम होमोफोन्स। ठीक है, चलो, तो वन वन दोनों सेम है। ये वन यानी मैं जीत के आया, वन, ये वन यानी नंबर वन। ठीक है, तो ये आप लिखते चलो एक साइड में, ये मुझे लर्न चाहिए आपसे। WON एंड ONE, वन, मेन और मेन, मेन और मेन। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स भी सेम है, MANE और MAIN। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेड, और इसी के यहाँ से मैं चुनूंगी मेड। ये मेड का मतलब क्या होता है, आपके घर मेड आती है काम करने, क्लीनिंग का काम करने, घर में मेड आती है, तो ये मेड हो गया वो, MAID, MAID, ये मेड हो गया वो। और MAGE, MAGE क्या हो गया, मेड। आई मेड दिस, आज मैंने ये ड्राइंग बनाया, तो आई मेड दिस, बनाना। ठीक है, एट एंड एट, एट, ATE, एट यानी मैंने खा लिया, खा लिया था, आई एट दैट, मैंने दिन में लंच किया था, आई एट लंच एट 2 PM, तो मैंने खा लिया था। ठीक है, वो वाला। और एट, EIGHT, ये आपको पता है ना, ये क्या है, यस, नंबर 8। सीन एंड सीन, सीन, SEEN, SEEN, सीन यानी मैंने वो देख चुका था, वो सीन मैं देख चुका था। और सीन, SCENE, SCENE, ये सीन कौन सा है कि आपने वो डोरेमोन की मूवी का वो सीन देखा है मैम, क्या आपने देखा है, मुझे पूछोगे ना मैम आपने वो वाला सीन देखा है क्या, वो वाला जो सुपर हीरो में हुआ था, ऐसा वाला सीन देखा है क्या, तो ये वो वाला मूवी वाला सीन हो गया। ठीक है, ओके, देन रोड एंड रोड। ओके, आपको ये रोड पता है क्या है, एक है रोड, आप बाइक्स पे बैठते हो और बाइक पे आप राइड, पापा मुझे एक राइड दे दो बाइक पे प्लीज, ऐसे बोलते हो ना, तो वो राइड का पास्ट टेंस, मैंने राइड कर लिया। अगर आप राइड कर लिया, आपने हॉर्स राइड करिए, हॉर्स पे राइड करिए ना, हॉर्स राइड, तो हॉर्स राइड अगर आप किसी को बताओगे, करके आ गए राइड, और फिर आए घर पे और बताया किसको, मम्मा से शेयर किया कि मैंने हॉर्स राइड किया था मम्मा आज, तो राइड कर चुके हो ना, तो वो क्या हो जाता है, रोड, कर चुके थे, तो ये वो वाला रोड है। और ROAD रोड, रोड पे हम चलते हैं, ये वो वाला रोड है। ठीक है, स्वीट एंड स्वीट, SUITE, SUITE एंड SWEET। तो ये वाला स्वीट कौन सा है कि जब हम बाहर कहीं जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, तो हम बाहर होटल्स के रूम लेते हैं, तो वहाँ पे स्वीट यानी कि ये वाला रूम है, ये रूम है, तो ये पैकेज के साथ ये स्वीट है, स्वीट है। और ये स्वीट कैसा हो गया, मीठा। ठीक है, लाइक योर चॉकलेट, चॉकलेट इज स्वीट। तो ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स है होमोफोन्स, जो कि बिल्कुल सेम लगते हैं सुनने में, राइमिंग वर्ड से भी ज्यादा सेम लगते हैं सुनने में। वन वन, दे आर लाइक कि हम एक ही चीज तो बोल रहे हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, कि WON ONE, MANE MAIN, मेन मेन, MAID MADE, मेड मेड, ATE EIGHT, एट एट, SEEN SCENE, सीन सीन, RODE ROAD, रोड रोड, SUITE SWEET, स्वीट स्वीट। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ये आपसे आप बड़े क्लासेस में भी जाओगे ना तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस. So with this we have completed our grammar exercises और brain sharpening exercises which is very important for you. तो वो भी हमारी यूनिट 4 A पार्ट की जिस पोम का नाम था सी सॉन्ग उसमें हमने ग्रामर एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करी, यानी कि आज अब हमारी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है दोनों पार्ट्स में, ठीक है. फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन और आज हमने करे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद द स्टार्टिंग ऑफ यूनिट 5 वर्कशीट, ठीक है. तो हम फिर मिलेंगे आपके फेवरेट चैनल पे मैग्नेट ब्रेन्स पे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड.